Hello my awesome students, welcome back to my channel Akshay Vidyalay. I am Naina and I make videos related to mathematics for the classes 9 to 12th. Also, I make some videos related to short tricks of the mathematics. So if you are preparing for any competitive exam, so please see those videos first because those are definitely going to help you in your competitive exams, right? So let us start our today's video which is related to class 10th chapter number 8 and exercises 8.2. इससे पहले की वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ा है. तो लेट्स टॉक अबाउट इन दिस वीडियो अबाउट एक्सरसाइज 8.2. एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले आपको स्क्रीन पर जो ये टेबल दिख रही है दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल. इस ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को आपको एग्जाम में याद रखने के लिए मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पर. उस वीडियो में मैंने 2 ट्रिक्स एक्सप्लेन की हैं, तो वो ट्रिक्स देखकर आप इस टेबल को ईजिली लर्न कर सकते हैं. सो अगर आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद है तो प्लीज़ कंटिन्यू विद द वीडियो, और अगर आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल नहीं पता है तो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड सी दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम बैक टू द वीडियो. So let's discuss about this example number 6. Example number 6 में क्या है? In the triangle ABC, right angled at B. इसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक का चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, और जो बाकी के दोनों एंगल्स होंगे वो दोनों कैसे होंगे? हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे, राइट? Then what they are saying that AB is equal to 5 centimeter and angle ACB is equal to 30 degree. Determine the length of the sides AC and BC. हमें क्या निकालना है? AC and BC. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे पेपर में? सॉल्यूशन. देन फर्स्ट लाइन में हम हेडिंग लगाएंगे गिवन की, और गिवन में हम अपना ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे बिकॉज दिस ऑल इज गिवन टू अस. एंड देन हमें टू फाइंड क्या करना है? साइड्स AC एंड BC. फर्स्ट हेडिंग गिवन, देन सेकेंड हेडिंग विल बी टू फाइंड, और हम अपना लिखेंगे कि हम अपना अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट? तो हमने क्या पढ़ा था? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पिछली वीडियो में, विच इज साइन, कोस, टैन, कॉसेक, सीकेंड एंड कॉट, राइट? तो अब की जो एक्सरसाइज है उसमें हमारी ये पूरी की पूरी यूज होंगी, ठीक है? तो इसमें हमारे पास क्या है? P, B, P, H, H एंड B. अब मैंने आपसे क्या बताया था कि जो हमें एंगल दिया हुआ होता है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वाली साइड्स हमारी ये क्या होती है? हमारी साइड बेस, और इसके सामने वाली साइड हमारी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, राइट? तो यानी कि अब अगर हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये हमें साइड दी हुई है, यानी कि किसके बीच में रिलेशन है? बेस और परपेंडिकुलर का. तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किसका होता है? बेस और परपेंडिकुलर का. तो वो किसका है? tan थीटा का, यानी कि tan 30 डिग्री, tan थीटा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. tan 30 की वैल्यू जो है आप टेबल से याद कर सकते हैं कि tan 30 हमारे पास कितना होता है. नेक्स्ट परपेंडिकुलर हमें कितना दिया है? 5, एंड बेस कितना है हमें नहीं पता. बेस हमें निकालना है क्योंकि हमें ये 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी है ना, BC और AC. तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? tan 30 इज माई 1/√3. अब अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बेस इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, बिकॉज ये जो हमें साइड है AB, ये साइड किस में दी हुई थी? सेंटीमीटर में. सो दैट मीन्स हमारे पास बेस, यानी कि बेस क्या है हमारे पास? BC साइड आ गई हमारे पास कितनी? 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसी तरह से जब हमें ये वाली साइड निकालनी है, AC साइड निकालनी है, तो बेस आ गया हमारे पास और हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है, और हमें एक एंगल दिया हुआ है. तो बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा एंगल रिलेशन बताता है हमें? cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो सिमिलरली अगर हम उसी तरह से लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? टेबल से आपको पता है, दिस इज √3/2 इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा? बेस हमने अभी निकाला विच इज 5√3 इंटू हाइपोटेन्यूज, राइट? √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा. देन क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर बचा 1, यहाँ भी 1 इंटू H विल बी H, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट? तो लास्ट में जब आप अपना फाइनल आंसर लिखेंगे तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? दैट AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू
5√3 सेंटीमीटर। करेक्ट। मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉज a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड अगेन सी सम ऑफ बोथ द एंगल्स इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तो कब होगा ये चीज़ कब होगी, जब दोनों के दोनों मेरे कैसे एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, यानी कि दोनों के दोनों एंगल्स जो हैं वो मेरे 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे, तभी उनका जो सम है वो कितना आएगा, 90 डिग्री। दोनों का जो सम है या 90 के बराबर होना चाहिए या 90 से छोटा होना चाहिए। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है उन्होंने, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, देन फाइंड ए एंड बी। ये कंडीशन आपका आंसर चेक करवा सकती है कि अगर आपके आंसर में ए बड़ा आ रहा है बी से तो दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, राइट। देन क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप गिवन की हेडिंग लगाएंगे। गिवन में हमारे पास क्या है, दिस कंप्लीट सेंटेंस एंड टू फाइंड इज व्हाट, टू फाइंड इज माय दिस वन। देन नेक्स्ट हेडिंग किसकी लगने वाली है, हमारी सॉल्यूशन की। तो अब हमें क्या दिया हुआ है उन्होंने, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको क्या सोचना है कि दोनों तरफ आपको सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनानी है, इधर साइन है तो इधर भी साइन। अब उस ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में आप साइन की वैल्यू चेक कीजिए कि 1/2 कहाँ पर होती है, 1/2 कहाँ पर होती है, इसकी वैल्यू साइन 30 डिग्री। सो दैट मीन्स हमारे पास अब ये वाले दोनों पार्ट सेम हो गए, तो कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, 30 डिग्री के। दिस a माइनस बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। सो दिस इज सपोज, लेट अस सपोज माय इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से दोनों तरफ सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनानी है, तो यानी कि यहाँ पर क्या करना है मुझे, a प्लस बी इज इक्वल टू, कॉस की वैल्यू चेक कीजिए, कॉस वाली रो में की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री। सो दैट मीन्स अब ये दोनों सेम हो गए, सो दैट मीन्स ये वाली भी वैल्यूज दोनों क्या होंगी, मेरी इक्वल होंगी, यानी कि a प्लस बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इसके बाद हमने क्या लिखना है पेपर में, दैट सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, जब सिंपल एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। b से b कैंसिल आउट, a और a प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a, 60 प्लस 30 कितना बनेगा मेरा, 90 डिग्री। सो दैट मीन्स अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, देन a विल बी इक्वल टू माई 45 डिग्री। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि इस a की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए या फिर आप अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए। लेट अस सपोज कि मैं जो है अपनी ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ, राइट। देन पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है, 45, माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब जो ये माइनस b है ये इधर b माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ये 30 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 45 माइनस 30 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 15 डिग्री। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि हमारी कंडीशंस, जो 2 कंडीशंस दी हुई थी उन्होंने वो दोनों फुलफिल हो रही हैं कि a और b का जो सम है वो मेरा कितना होना चाहिए, 90 से कम। इन दोनों का सम कितना है मेरा, 60। ठीक है, और जो हमारे पास a है वो a क्या है, बड़ा है किससे, b से। तो दैट मीन्स हम पेपर में अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, दैट आंसर a इज इक्वल टू 45 डिग्री, कोमा b इज इक्वल टू 15 डिग्री। राइट, नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने एक पार्ट लिया है। हमारे पास अब क्या आता है, यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करना है इन वैल्यूज़ को। अगर आपको टेबल याद है तो क्या है हमारे पास, cos 60 की पावर 2। cos 60 कितना होता है हमारा, cos 60 होता है हमारा 1/2 और इसकी पावर कितनी है, 2। ठीक है, देन प्लस 4 इंटू, इसी तरह से सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री। अब सीकेंड 30 कितना होता है हमारे पास, सीकेंड 30 हमारे पास होता है
2/√3 और उसकी पावर कितनी लेनी है हमें 2, क्योंकि यहाँ पे हमें पावर कितनी दी हुई है 2। नाउ नेक्स्ट tan 45। tan 45 तो बहुत सिंपल होता है, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए दैट tan 45 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट sin 30। sin 30 कितना होता है हमारे पास, sin 30 हमारे पास अगेन कितना होता है 1/2 और इसकी पावर कितनी है मेरे पास 2 प्लस cos 30। cos 30 कितना होता है √3/2 और इसकी पावर कितनी है मेरे पास 2। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो क्वेश्चन कितना ज़्यादा सिंपल हो चुका है। सिंपल आपको एलसीएम लेना है और प्लस माइनस करना है। 1/2 का 1/2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 -1 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और देन दिस इज 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास 4 होगा। नाउ टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। 5 इंटू 1/4 कितना बन जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4 कितना होगा 16/3 देन -1। इसी तरह से डिनोमिनेटर में अगर हम इस पार्ट का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 + 1 विल बी 4 4/4 यानी कि डिनोमिनेटर तो हमारा खत्म ही हो गया, जो कि क्या बच गया हमारे पास सिर्फ 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 3 12 देन यहाँ पर आएगा हमारे पास 15 प्लस 3 4 12 एंड 16 इंटू 4 विल बी 64 देन -12। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया यहाँ पर 67/12। दिस इज माई आंसर। सी हाउ सिंपल दीज क्वेश्चंस आर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, अगेन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। पेपर में अगर आएगा तो आपको कैसे लिखना है, इसका स्टार्ट करना है सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन के बाद आप यही सेम स्टेटमेंट अपनी दोबारा से लिखेंगे विच इज़ 2 tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है जी, तो अब आपको पता है टेबल याद है आपको, tan 30 कितना होता है हमारे पास, tan 30 होता है हमारे पास दिस इज tan 30 कितना होता है हमारे पास 1/√3 देन दिस इज 1 माइनस अगेन tan 30 कितना होता है 1/√3 और इसकी पावर कितनी है हमारे पास 2, तो इसलिए पावर हम भी क्या लगा देंगे अपनी वैल्यू की पावर 2। अब जब ये दो टर्म्स मैथ्स में ऐसे लिखी होती हैं 2 tan 30 तो उनका मतलब क्या होता है, बीच में किसका साइन है हमारा मल्टीप्लाई का। अगर कोई साइन नहीं दिया होगा तो दैट मीन्स वो दोनों टर्म्स के बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का। सो नाउ अब हमारे पास क्या आ गया 2/√3 और नीचे से डिनोमिनेटर से हमारे पास क्या आने वाला है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, क्योंकि आपको पता है √3 इंटू √3 कितना होता है हमारे पास 3। ठीक है, रूट के टर्म्स का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है सिंपल 3। देन सिंपली आप इसका एलसीएम सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर 2/√3। देन डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आएगा 3, ऊपर आ जाएगा 3 - 1 सो दैट मीन्स 2/√3 इंटू 3 - 1 2/3। ठीक है, देन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये 3 जो हमारा ऊपर जाएगा यानी कि क्या बचेगा 3/√3। देन यहाँ पर हमारे पास क्या आ सकता है, यहाँ पर ये जब ये दोनों टर्म्स आपस में जब कटेंगी तो ये किस तरह से कटेंगी, यहाँ पर क्या बच जाएगा खाली √3। क्यों बच जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ऊपर वाले 3 को मैंने लिखा √3 इंटू √3 और नीचे जो √3 पड़ा है वो ऐसे का ऐसे रह गया, √3 से √3 कट गया तो आंसर क्या बच गया खाली हमारे पास √3। ठीक है, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या है दैट आपको ये बताना है कि जो 4 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं स्टेटमेंट के वो चारों पार्ट्स आपके ट्रू हैं या फॉल्स हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो अब आप कैसे प्रूव करके बता सकते हो, कोई एंगल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया आपको, जो इसमें एंगल्स हैं वो आपको खुद से लेट करने पड़ेंगे क्योंकि आपको दिए नहीं हुए, राइट। तो आप सबसे पहले पेपर में अपने क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। देन सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है दैट साइन A + B इज इक्वल टू, जो चीज़ हमें गिवन होती है हम उसी चीज़ को ही लेकर मैक्सिमम टाइम्स अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है,
अब आपको क्या चाहिए, बेसिकली ए और बी के कुछ वैल्यूज़ चाहिए, कुछ एंगल्स की वैल्यूज़, क्योंकि आपने टेबल में एंगल्स की वैल्यूज़ पढ़ी हुई हैं, ठीक है। कौन कौन से एंगल्स पढ़े हैं आपने? 0, 30, 60, 45 एंड 90, ये 5 तरह के एंगल्स पढ़े हैं आपने, ठीक है। इनमें से आपको कोई 2 वैल्यूज़ लेनी है ए और बी की। वैसे तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो अपनी मर्जी की, बट आप थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो जो दोनों वैल्यूज़ आए वो दोनों वैल्यूज़ का सम जो है वो भी आपकी इसी टेबल में, इन्हीं वैल्यूज़ में हो। सपोज़ मैं क्या कहना चाहती हूँ, सपोज़ आपने ए की वैल्यू ले ली 30 डिग्री, ठीक है, और बी की वैल्यू आपने क्या ले ली 45 डिग्री। तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो 30 + 45 कितना आ जाएगा आपके पास? 75 डिग्री। लेकिन साइन 75 की वैल्यू आपको नहीं पता, तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप इनमें से वैल्यूज़ ले रहे हो ए और बी की, तो उनका जो सम है वो भी आपका इन्हीं 5 वैल्यूज़ में पड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज़ आपने ए की वैल्यू ले ली 0 डिग्री और बी की वैल्यू आपने कितनी ले ली 30 डिग्री, ठीक है। बहुत सारे आपको बता सकती हूँ जिनसे आपका आंसर सेम आएगा। ए की वैल्यू आपने ले ली 30 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी ले ली आपने 60 डिग्री। जब ए और बी को प्लस करेंगे तो 30 + 60 = 90, सो साइन 90 भी जो है वो आपका इस टेबल में पड़ा हुआ है, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं वैल्यूज़? 0 के साथ तो आप सारे ही पेयर्स ले सकते हैं। ए की वैल्यू 0 ले लीजिए, बी की वैल्यू 60, ए की वैल्यू 0 ले लीजिए, बी की वैल्यू 45, ए की वैल्यू 0 ले लीजिए, बी की वैल्यू 90, ठीक है। तो आपको अगर कोई कहे कि आपको इसकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू लेट करनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनमें से कोई भी वैल्यू ए और बी की लेट करके अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सपोज जो है मैं ये वाली वैल्यू लेकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आंसर कितना आएगा? साइन ए की जगह पर 0, बी की जगह 90, 0 + 90 यानी कि कितना आ गया आंसर 90 = साइन ए की जगह पे क्या रखना है 0 प्लस साइन बी की जगह पे क्या रखना है मुझे 90, ठीक है। अब साइन 90 कितना होता है आपको पता है अच्छे से, टेबल से कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0 प्लस साइन 90 कितना होता है 1, सो यानी कि 1 = 1, सो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं पेपर में दैट लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, सो दैट मीन्स आंसर इज हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.3, and if you find this video useful for you, then please do like and share my video, and please do subscribe my channel so that you can get more such kind of updates. Thank you.